दोस्तों नमस्कार। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप भी तमाम अपडेट पढ़े होंगे, जाने होंगे, देखे होंगे और लगातार आपके सामने अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं। परिवार के कुछ और कहने हैं। मेघालय पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मेघालय पुलिस सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं मान रही है राजा रघुवंशी की हत्या में, और ये भी मेघालय पुलिस अभी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच इतनी गहरी प्यार और मिलन की ऐसी मिस्ट्री थी, ऐसी कहानी थी जिसके चलते कि सोनम अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या सुपारी देकर करा दे। इस सब के पीछे मेघालय पुलिस कुछ और टटोल रही है। मेघालय पुलिस के हाथ कुछ और जानकारियां लगी हैं। यही वजह है कि मेघालय पुलिस के अधिकारी अभी इस बात को मानने से पीछे हट रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा मिलकर 3 मित्रों से करवा दी। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें और भी कई कड़ियां जुड़ने लगी हैं। अगर बात करें तो मेघालय पुलिस के हाथ जो अहम कड़ी लग रही है उसमें एक कड़ी सुलझाई गई है। वो कड़ी है संजय वर्मा। मेघालय पुलिस के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिससे ये पता चला कि संजय वर्मा नाम का कोई शख्स है जो लगातार सोनम रघुवंशी से बात कर रहा था। पिछले कुछ ही दिनों में सैकड़ों बार उस नंबर से बात हुआ जो सिम कार्ड संजय वर्मा के नाम पर अलर्ट है। जब इसकी खोजबीन की मेघालय पुलिस तो उसमें पता चला कि ये जो सिम कार्ड है ये फर्जी है और इसको राज ही इस प्रयोग में ला रहा है। राज कुशवाहा जो उसका कथित प्रेमी है। लेकिन राज कुशवाहा ऐसा काम क्यों कर रहा था, फर्जी सिम से क्यों बात कर रहा था, उससे वो क्या छुपाना चाहता था। जबकि अगर बात दो की जाए सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा, अगर ये दोनों इतने घनिष्ठ प्रेम में थे तो फिर उसको फर्जी सिम की क्या ज़रूरत पड़ी। इतना ही नहीं, ये शादी से पहले ही राज कुशवाहा अपने परिवार को घर क्यों भेज देता है इंदौर से गांव और अकेले रहता है। हत्या के बाद उसके परिजन आते हैं। ये भी एक जो है एंगल है। जो एक अन्य एंगल है कि जिस कमरे को, जिस फ्लैट को किराए पर लिया गया और हत्या के बाद सोनम आकर के वहाँ 14 दिन रही, तो सोनम को अगर सामान पहुँचाने छुप छुपाकर राज कुशवाहा वहाँ जाता तो राज कुशवाहा कितने देर वहाँ ठहरता, क्या राज कुशवाहा भी उसके साथ रात बिताता, ये भी एक मामला है। और दूसरी बात यह है कि जब सोनम शादी के वक्त उसकी विदाई हो रही थी और राज उसकी कंपनी में महज एक कर्मचारी, एक नौकर के हैसियत से था, तो क्या एक मालिक की बेटी उसको गले लगाकर फफक फफक कर रोएगी, ये भी मामला है। मेघालय पुलिस पहुंची इंदौर सोनम के मायके और सोनम के मायके जाकर उसके परिजनों से गहनता से, बारीकी से पूछताछ की। एक कमरे में, बंद कमरे में सोनम के माँ पिता और भाई को बिठाकर आमने सामने बात किया। उसके बाद सोनम के बताए लाल रंग के सूटकेस को भी उसके घर से ही मेघालय पुलिस ने उसके कमरे से बरामद की। परिजनों के सामने उस बैग का तहकीकात किया, उस पूरे बैग को खोलकर देखा
हो सकता है उसमें कुछ अहम जानकारी उसके हाथ लगी हो जिसको मेघालय पुलिस अपने साथ ले गई हो। लेकिन मेघालय पुलिस जो अहम कड़ी तलाश रही है वो अभी नहीं मिल रहा है, और वो है मेघालय पुलिस का कहना कि राजा रघुवंशी की जब हत्या शिलांग में कर दी गई तो वहाँ से जब ये फरार हुई सोनम, तो सोनम के पास एक काला बैग था, और वो काला बैग कहाँ है, मेघालय पुलिस उस काले बैग को तलाश रही है और उस काले बैग के राज को जानना चाहती है कि आखिर वो काले बैग में क्या था। अभी मेघालय पुलिस काले बैग को टटोलने में लगी है, छानबीन कर रही है। उधर राजा रघुवंशी के परिजनों से भी मेघालय पुलिस मिली। अब एक जो सबसे अहम कड़ी है उस पर भी मेघालय पुलिस का निगाह है। अभी पूछताछ में जब आमने सामने राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी को बिठाया गया, जब पूछा गया तो ये तो कबूल किया कि हत्या के वक्त सोनम ने कबूल किया कि मैं वहाँ थी, लेकिन सोनम ने राज कुशवाहा के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि इसी ने हत्या कराया, मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है। तभी राज कुशवाहा चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मैं नहीं, ये सोनम है और सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या कराई है, मास्टरमाइंड ये है। दोनों एक दूसरे के ऊपर चीख चीख कर ब्लेम लगा रहे थे, आरोपी बता रहे थे कि नहीं राज ने हत्या कराया, राज कह रहा था नहीं सोनम ने हत्या कराई। लेकिन सोनम के भाई से जो जानकारी प्राप्त हुई है मेघालय पुलिस को, वो बहुत अहम बात है। मेघालय पुलिस ने उसके भाई से जब पूछताछ की, और जैसा कि मीडिया में आ रहा था कि सोनम के पास 16 लाख रुपए थे और वो राजा रघुवंशी से वो उसने कहा था लेकर के चलने के लिए, ज्वेलरी लेकर के चलने के लिए, लेकिन ये बात गलत निकली। राजा रघुवंशी मात्र 20,000 रुपये कैश लेकर के घर से निकला था मेघालय शिलांग के लिए, और हाँ उसके गले में सोने की चेन थी, हाथों में अंगूठियाँ थी। जब इसकी पूछताछ तहकीकात मेघालय पुलिस ने की तो सोनम रघुवंशी के भाई ने बताया कि सोनम के अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, लेकिन ये 15 लाख रुपए कहाँ से उसके अकाउंट में आए मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ी बात है कि 15 लाख रुपए सोनम के अकाउंट में हैं, जिसके बारे में परिजनों को नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए। अब सोनम के बारे में ये कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा को ये पता था कि सोनम के पास पैसे बहुत हैं, सोनम के पास ज्वेलरी है, और राज कुशवाहा इसी वजह से सोनम को अपने प्यार में फंसाया और उसके बाद उसके साथ मिलता जुलता रहा, रेस्टोरेंट जाता रहा, उसके साथ होटलबाजी भी उन दोनों की होती रही। इसी दौरान कुछ निजी पलों को राज कुशवाहा ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बल पर राज कुशवाहा सोनम को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे अंदेशे हैं मेघालय पुलिस को, क्योंकि राज कुशवाहा अगर वो ब्लैकमेल नहीं करता तो ये हत्या भी राजा रघुवंशी की नहीं होती, क्योंकि सोनम राजा रघुवंशी के साथ शादी के कई ऐसे मौक़ों पर वो खुश नज़र आई, हंसती गाती नज़र आई। तमाम उसकी तस्वीरें, वीडियो आपके सामने हैं। तो इस हत्या को इतनी आसानी से मेघालय पुलिस लव ट्रायंगल मानने को तैयार नहीं।
मेघालय पुलिस इस पर भी काम कर रही है कि क्या राज कुशवाहा सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल कर रहा था सोनम को कि सोनम भी उसको मिल जाए, सोनम के धन दौलत मिलें, सोनम के ज्वेलरी मिलें, और क्या उसके मन में ये भी चल रहा था कि कोरोना काल में उसके पिता की मौत हो गई थी, उसके बाद उस मोहल्ले वालों ने उसके पिता की अंत्येष्टि कराई थी, और कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था कि वो गरीब है, एक ही कमरे में पूरे परिवार के साथ रहता है, बहन, भाई, माँ और खुद। तो उसके मन में क्या ये भी चल रहा था कि अगर सोनम उसको मिल जाती है तो वो करोड़ों का मालिक बन बैठेगा, यानी करोड़पति हो जाएगा, उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने को मिल जाएगी। अब ये सभी पहलुओं पर मेघालय पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। लेकिन जिन दावों से हत्या की बात कही जा रही है वो दोनों दाव पुलिस के कब्ज़े में है। एक तो मौके से मिल गया था और दूसरा जिसको कहा गया खाई में फेंक दिया गया था, तो वो खाई से भी पुलिस ने, शिलांग पुलिस ने बरामद कर ली है। अब उसमें और भी कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं कि सोनम हत्या के बाद इंदौर लौट आई, इंदौर में जो फ्लैट लिया गया था उसमें रही छुप करके। जब उसको पता चला कि एक एक कर अपराधी पकड़े जा रहे हैं तो राज कुशवाहा के इशारे पर वो इंदौर से निकल ली। कहा जा रहा है कि वो इंदौर से निकलने के बाद गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। वो वाराणसी पहुंची। वाराणसी रोडवेज पर उसको गाज़ीपुर ज़िले की एक लड़की मिलती है और बस में उस लड़की के साथ वो सवार होती है। बस में उसके मोबाइल मांगती है, किसी का नंबर मिलाने का प्रयास करती है, फिर वो नंबर नहीं मिलाती, मोबाइल वापस कर देती है, नंबर मिटा देती है। और उसके बाद जो लड़की उसको गाज़ीपुर की मिलती है वो तो पहले ही 10 किलोमीटर पहले उतर कर घर चली जाती है सैदपुर के पास। लेकिन नंदगंज, गाज़ीपुर से थोड़ा पहले नंदगंज के पास में एक ढाबे में वो पहुंच जाती है रात को 11 बजे, और ढाबा के मालिक से वो फ़ोन मांग करके अपने भाई को फ़ोन करती है। कहती है मेरी पति का हत्या हो गया है, मुझे किडनैप कर लिया गया है और मेरा लोकेशन ये है, वो बताती है। जैसा कि ढाबा के मालिक ने भी बताया, गाज़ीपुर की जो लड़की सैदपुर की थी उसने भी बताया, जो साथ में यात्रा कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि वो गाज़ीपुर कैसे पहुंची, और जिस लड़की के साथ यात्रा की उस लड़की ने बताया कि वाराणसी के बस स्टैंड पर, रोडवेज के जो स्टैंड है जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ये हमको रोडवेज की गाड़ी मिली, वहां सोनम के साथ 2 युवक और थे। तो दोनों युवक कौन थे? अभी तो उन दोनों युवकों को भी खोजने की जिम्मेदारी पुलिस की है। तो इतना आसान अभी ये मामला नहीं बन पा रहा है जिससे कि ये साबित हो जाए कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी यानी अपनी पति की हत्या कराई लव ट्रायंगल के चलते, या फिर राज कुशवाहा ने हत्या कराई। तो ये भी अभी पता करना है कि क्या राज ने सुपारी दी थी हत्यारों को, जो तीनों हत्यारे वहाँ हत्या करने गए थे, या फिर सोनम ने दिया था सुपारी। वैसे तो एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कि वो 3000 सीढ़ियाँ ऊपर चल रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। उस वक्त जो है सोनम आगे आगे डंडा लेकर के चल रही है और पीछे राज चल रहा है, जिसमें वो बैग भी लिया हुआ है, सिर पे टोपी लगाया हुआ है, और उसके आगे आगे जो है जो तीनों हत्यारे हैं जिनको सुपारी देने की बात कही जा रही है वो चल रहे हैं। ये सारा वीडियो एक यूट्यूबर जो वहाँ के वीडियो बना रहा था उसके वीडियो में कैद हो गए, और ये सारी चीज़ें भी सामने आई हैं। लेकिन शिलांग पुलिस अभी भी लगातार इस पर वर्क कर रही है, काम कर रही है, और तस्दीक से बिना किसी घबराहट, बिना किसी हड़बड़ी के वो आगे बढ़ रही है। अभी देखना होगा कि इसमें कितनी कड़ियाँ जुड़ती हैं और पटाक्षेप क्या होता है। वास्तव में
कौन दोषी होता है और कौन निर्दोष साबित होता है, अभी ये इतनी जल्दबाजी में इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक कि पुलिस की थियरी, पुलिस की कहानी पूरी तरह से विराम नहीं लग जाता उस पर, तब तक ये बताना असंभव है कि वास्तव में इसके पीछे किसका दिमाग है और किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिलाया। हम दोस्तों फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।